जब जब कुल्लमा, जब जब क्या मतलब? दर पे तशरीफ लाए, बीबी ने दरवाजा खोला, कहा बाबा जान तशरीफ लाइए, तशरीफ रखिए। पैगंबर बैठ गए। अब सैयदा गई शरबत लाएं, पैगंबर दोबारा खड़े हो गए। फिर कहा बाबा जान तशरीफ रखिए, मैं खाना लगा दूं। फिर गई, वापस आई, पैगंबर फिर खड़े हो गए। बाबा जान आपको चादर ला देती हूं, आप आराम कर लीजिए। पैगंबर फिर खड़े हो गए। फिर कहा बाबा जान मेरे बेटे हसन हुसैन आ गए। फिर पैगंबर खड़े हो गए। कुल्लमा, ये मैं नहीं कह रहा, उम्महातुल मोमिनीन ने कहा कुल्लमा, जब जब सैयदा आती। अच्छा, फिर सिर्फ खड़े हो जाते थे? नहीं, कामा इलैहा व अजलसहा फी मजलिसिही, अपनी जगह सैयदा को बिठाते हैं। सैयदा आप बैठ जाइए। नहीं बाबा जान आप तशरीफ रखिए, मैं भी आती हूं। मेरी बेटी आप बैठ जाइए। कहा मेरी जगह आप बैठ जाइए। ए मुसलमानों, यही तो हमारा मसला है। हबीब खुदा फरमा ये रहे हैं, जिस सैयदा को मैं अपनी जगह बिठाऊं वो कभी किसी की महफिल में आए तो खड़ी ना रह जाए। आज रोने में बुखल ना कीजिएगा, शब शहादत है। आज की शब में इमाम ज़माना मदीने में इस्तकबाल कर रहे हैं। मैं आप सबकी तरफ से हाथ बांध के मौला इमाम ज़माना से कहूँगा, मौला एक नज़र करम ज़रा इस मजमे पे कीजिए। कराची की शदीद सर्दी में जो कराची के माहौल से ज़्यादा है, मैंने अपनी आंखों से देखा मस्तूरात बच्चों को भी लाए हैं। मैं कल एक शब मजलिस में देख रहा था, लोग कानों को हाथ लगा रहे थे, हाथों को हवा दे रहे थे कि हाथ सर्द हो गए हैं, चेहरे पे सर्दी लग रही, लेकिन लोग बैठे थे। अरे सैयदा की मजलिस है। मैं बास बुजुर्गों को जब देखता हूं ना कि सफेद रीश जब आके फर्श अज़ा पे बैठते हैं, मेरा आपसे वादा सैयदा की आपको दुआ है। बस भाई कोई बुखल ना करे, पेश करूंगा। आज इमाम ज़माना पुरसा लेंगे, शबे शहादत है। इस पूरे साल हम हर मजलिस का पुरसा देते हैं जनाब सैयदा को। बीबी आज आपके बाबा की मजलिस से पुरसा देने आए, बीबी आज मौला अली की मजलिस से आपको पुरसा देने आए, बीबी आज हसन को जहर दे दिया गया, आपके बेटे के कलेजे के टुकड़े निकल आए, बीबी आपको पुरसा देने आए। बीबी आज आपके बेटे के गले की रगों को काटा गया, बीबी आपको पुरसा देने आए। मुहर्रम में एक एक शब्द में आप पुरसा देते हैं, बीबी आज अब्बास के बाजू कलम हो गए। अगर देख सके तो देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके जरा करबला चलिएगा। बीबी आज अली अकबर के कलेजे में बर्छी लग गई, बीबी आपको पुरसा देने आए। फिर बड़े धीमी आवाज में कहिएगा, बीबी अली असगर के गले में तीर लगा, आपको पुरसा देने आए। बीबी कासिम का सरापा पामाल हो गया। बस भाई चलिएगा मेरे साथ। तो हम पूरे साल हर इमाम का, हर बीबी का पुरसा जनाब सैयदा को देते हैं। जब सफर का महीना आता है ना, तो हम कहते हैं बीबी आज पहली सफर है, आपकी बेटियां शाम के बाजार में आ गई, बीबी यजीद जैसे शराबी के दरबार में आ गए। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। तो कैसा पूरे साल हम पुरसा देते हैं, पूरे साल हम जनाब सैयदा को पुरसा देते हैं। मेरी तरफ देखिएगा, एक और जुमला पेश करूं। फिर कहते हैं, बीबी सफर की इस तारीख पे हम आपको आपकी एक पोती का पुरसा देने आए हैं। उस बीबी की बालियां छीनी गई, तमाचे लगे, कुर्ते पे खून था। तो हम एक एक हस्ती का पुरसा जनाब सैयदा को देते हैं। लेकिन अब जनाब सैयदा का पुरसा देना है तो किसे जनाब सैयदा का पुरसा दीजिएगा? हम हर हस्ती को जनाब सैयदा का पुरसा पेश करेंगे। अगर सुनेंगे तो सुनिए, हम कहेंगे, या रसूल अल्लाह, आप जिस बीबी की ताजीम में खड़े होते थे वो दरबार में खड़ी रहे, आपको पुरसा पेश करते हैं, कबूल फरमाइए। फिर अब कहेंगे, या अली, वो बीबी जिसे आप सहारा दे के बिठाते थे,
जिनका पहलू शिकस्ता था, हम आपको उनका पुरसा देने आए हैं। मैं देख रहा हूं आंखों में आंसू हैं। भाई मजलिस कबूल है अगर आंखों में आंसू आ जाए। अजरकुम अल्लाह। फिर हम कहते हैं ए मौला हसन, आपने दरवाजा गिरते देखा था, हम आपको पुरसा देने आए हैं। फिर हम कहते हैं मौला हुसैन, आपके लिए बंदे कफन खुल गए थे, दो हाथ बुलंद हुए थे, मेरे लाल, मेरे मजलूम, मेरे गरीब, मेरे प्यासे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस बेतवज्जो मेरे साथ रखिए। एक मर्तबा मौला हुसैन को पुरसा देंगे, फिर एक बीबी से कहें ए जनाब ज़ैनब, जब आप दरबार में गई हाथ बंधे हुए थे, बीबी आपके हाथ बंधे थे, शायद इसलिए चलना दुश्वार हो, लेकिन बीबी कसम खुदा की आपकी माँ के हाथ बंधे नहीं थे, फिर भी वो चल नहीं पा रही थी, पांव जमीन पे खत खींच रहे थे। बस भाई मुझे आज बीबी की सारी शहादत नहीं, लेकिन मैं शहादत के चंद जुमले पढ़ना चाहता हूं। कोई रोने में बखुल ना करे। जब इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम ने मौला अली को मस्जिद नबवी में इत्तला दी ना, अब सब जरा एक लहजे के लिए मेरे साथ मदीने चलिए। मौला अली मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे, सहाबा का मजमा था, दोनों शहजादे रोते हुए आए। दाईं जानिब से मौला हसन ने मौला को गले लगाया, बाईं जानिब से मौला हुसैन ने, दोनों ने गले में बाहें डाली, कान में कुछ कहा। किताबों में लिखा है कि मौला अली बुलंद आवाज से रोने लगे, सहारा लेके खड़े हुए। सहाबा ने कहा या अली, कभी शेर भी रोया करते हैं? मौला ने एक मर्तबा का बिनते रिसालत चले गए, सैयदा दुनिया में नहीं रहे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। एक रिवायत सुनाना चाहता हूं, बस उसी पे तमाम कर दूंगा। अगर मैंने देखा कि आप बर्दाश्त कर पा रहे हैं तो आगे बढ़ूंगा। 5 से 7 मिनट की जहमत है, आए जरा मेरे साथ चलिए। तारीख में 4 ताबूत बड़े ही मजलूमियत के ताबूत हैं, बड़े मजलूमियत के ताबूत हैं। मैं तरतीब जरा पलट के पेश करूंगा। पहला ताबूत पुले बगदाद पे पड़ा है, किसी बाबुल हवाइज का ताबूत है। 4 मजदूरों को पैसे दे के उठवाया गया। एक 5वें मजदूर को पैसे देके कहा गया नारे लगाता जा। जानते हैं वो क्या नारा लगाता था? कहता था माता इमामुर रफजा, राफिजियों का इमाम मर गया। जिस इमाम के 18 बेटे, उनका जनाजा धूप में पड़ा रहा। ये पहला ताबूत है। दूसरा ताबूत तरतीब मैंने पलट दी है, सुनना चाहेंगे? मदीना शहर है, ताबूत के वारिस का नाम मोहम्मद बाकिर है। हर बेटे की हसरत होती है बाप के जनाजे में ज्यादा से ज्यादा लोग आए, मजलिस में ज्यादा से ज्यादा लोग हो, लेकिन बाप तड़प रहा है बेटा लोगों को ना बुलाना। हर बेटे की हसरत होती है लोग जनाजे में आए। हाँ, जिनका ताबूत उठ रहा है उनकी भी हसरत थी मेरे बाबा के जनाजे में लोग आते, लेकिन हाय इमाम हुसैन, धूप में लाशा पड़ा रहा, लाशे पे घोड़े दौड़ाए गए। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई 2 ताबूत बहुत जल्दी जल्दी, 2 बेबियों के। अब मेरी सबसे हाथ बांध के दरखास्त है, मुझे देखिएगा, नहीं तो फिर जरा मेरे साथ चलिए, बता दूं कौन से ताबूत हैं। एक है शाम का, दिमश्क शहर है, जिंदान है, किसी छोटी सी बीबी का ताबूत है।
ताबूत उठाने वाला जंजीरों में है, गले में तौक है। ताबूत उठा के मेरे मौला फरमा रहे हैं, ओ 72 के अज़ादार बाबा, अपनी बेटी का लाशा ले लीजिए। मैं एक सवाल करूं, कभी कैद खानों में भी कब्रें बनाई जाती हैं, कभी कैदी भी लाशें दफनाते हैं। अजरकुमुल अल्लाह, अजरक मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, सबकी आंखों में आंसू, मेरे बच्चे आए जरा चले। आखिरी और चौथा ताबूत, मैंने कहा था मैंने तरतीब पलट दी है। आए जरा आखिरी ताबूत, चौथा ताबूत पेश कर दूं। मदीना शहर है, रात का वक्त है, 14 अफराद हैं, बड़ा ही मजलूमियत का ताबूत है। ताबूत को कांधा देने वाली पहली हस्ती अली है, दूसरे सलमान हैं, तीसरे अबू जर हैं, चौथे मिकदाद हैं, 2 छोटे छोटे बच्चे साथ हैं। जैसे ही ताबूत चला, मेरे मौला ने आवाज दी, ताबूत को कांधा दे रखा, बेटा हसन। ताबूत के पीछे किसी के चलने की आहट महसूस हो रही। मेरे मौला ने फरमाया, बाबा ज़ैनब आ रही है। बाबा ज़ैनब आ रही है। क्या बेटा ज़ैनब को घर छोड़ाओ। क्या बाबा ज़ैनब बुरक़े में है। हाथ जोड़ के पेश कर रहा हूं, मेरी तरफ देखिएगा। बाबा ज़ैनब बुरक़े में है, 7 बरस की बीबी, 6 या 7 बरस की बीबी, सर पे बुरका, मदीना शहर, रात का वक्त, बाप का साया, भाइयों का साथ। मेरे मौला ने फरमाया, नहीं हसन, ज़ैनब बाहर आए, मुझसे बर्दाश्त नहीं। हसन ज़ैनब को घर छोड़ाओ। मौला हसन ने कहा, बीबी घर चलिए। जनाब ज़ैनब रोने लगी, कहा बाबा मुझसे माँ की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही, बाबा मुझे मेरी माँ के साथ दफना दीजिए। मेरे मौला के आंसू बहने लगे। मौला अली से जनाब ज़ैनब का रोना बर्दाश्त नहीं होता था। कहा मेरी बेटी, मेरी जान, घर चली जाइए, मुझसे आपका रोना बर्दाश्त नहीं, बाहर आना बर्दाश्त नहीं। मौला हसन ने बाजू पकड़ा, जनाब ज़ैनब को घर छोड़ा। अब मैं हाथ बांध के कहूंगा, मौला जरा कुछ देर के लिए आइए, कूफे का बाजार है, चादरें छीन ली गई, भाई मारे गए, बेटे पामाल हो गए। जनाबे ज़ैनब बाजार में शिमर का ताजियाना, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का दरबार, अली की बेटियां,